जी आप लोगों ने इसको? मैं खुद अभी जा रहा हूँ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। यहाँ 25 सीटें हैं। और जैसा कि आपने कहा, अरुणाचल में विधानसभा के चुनाव भी हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे उत्तर पूर्वी राज्यों में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पर वो गढ़ थोड़ा अभी टूट गया है। और तोड़ फोड़ कर कांग्रेस बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में सरकार बनाई है। पर उसका नतीजा आप देख रहे हैं मणिपुर में। 11 महीने हो गए। 3 मई रात को, आपको याद होगा, पिछले साल मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, समुदायों के बीच में तनाव रहा। आज भी शक का माहौल है, भय का माहौल है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, अपने सांसदों से बात नहीं की है, एमएलए से बात नहीं की है, राजनीतिक दलों से बात नहीं की है, और खुद मणिपुर नहीं गए हैं। 11 महीने हो गए और खुद मणिपुर नहीं गए हैं। तो आप जानते हैं, ये दिखाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, नागालैंड में लोग परेशान हैं। 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट धूमधाम तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर दिया है, अभी परमानेंट पीस आएगा नागालैंड में। 8 साल 9 साल हो गए। वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है, डिटेल क्या है, कौन जानता है। सबसे बड़ा खतरा उत्तर पूर्वी राज्यों में ये है कि बीजेपी सरकार, मोदी और शाह ने 370 को तो हटा दिया, जबरदस्ती उन्होंने बुलडोज करके हटा दिया। पर 370 हटाने के बाद एजेंडा क्या है? 371A है नागालैंड के लिए, 371B है असम के लिए, 371C है मणिपुर के लिए, 371F है सिक्किम के लिए, 371G मिजोरम के लिए, और 371H अरुणाचल के लिए। तो ये सारे के सारे विशेष प्रावधान हमारे संविधान में आज खतरे में हैं, क्योंकि मोदी और शाह 371 को भी उड़ाना चाहते हैं हमारे संविधान से। खरगे साहब ने कहा 371 को उड़ाएंगे। बिल्कुल, 370 उड़ तो उड़ गया, निकाला गया, अभी 371 भी उड़ाया जाएगा, निकाला जाएगा, ताकि जो विशेष प्रावधान पार्लियामेंट ने दिया है उत्तर पूर्वी राज्यों को, वो आज खतरे में है। यही तो बड़ा मुद्दा है उत्तर पूर्वी राज्यों में। कैसे देखते हैं सर आप? आपने कहा कि कांग्रेस एक अनेकताओं का भंडार है, और अगर आप ये कहोगे कि ये अनेकता को हम नहीं स्वीकारते, हम राष्ट्रीय एकता चाहते हैं, पर हमारा सिद्धांत क्या है, मोटो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता। और मैं ये भी कहूंगा, अनेकता से एकता। हमारी जो रणनीति है, हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत रहा है, हमेशा एकता को मजबूत करना और अनेकताओं को सम्मान देना, अनेकताओं का जश्न मनाना, वो आज खतरे में है उत्तर पूर्वी राज्यों में। सर, क्या आप लोगों का क्या नारा रहेगा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, खासकर जो है मणिपुर? देखिए, हम नारे के आधार पर नहीं करते हैं। नारा तो चुनाव के प्रचार में दिया जाता है, और हमारा नारा है, 2 नारे हैं। एक तो नारा बीजेपी से है, मेरे विकास का 2 हिसाब, 10 साल अन्याय काल, मेरे विकास का 2 हिसाब। और दूसरा तो एक सकारात्मक नारा है, हाथ बदलेगा हालात। तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा खतरा 371 जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, नागालैंड को, असम को, मणिपुर को, मिजोरम को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, वो आज खतरे में है। और जो अनेकता है, जो हमारी उत्तर पूर्वी राज्यों में, ये एक अनेकता का पहचान है, और ये अनेकता आज खतरे में है। सर, समाज का बंटवारा हो रहा है, और मणिपुर एक मिसाल है। 11 महीने से जल रहा है, और प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। प्रधानमंत्री जा नहीं पाए हैं। वो मिजोरम के चुनाव में गए नहीं, क्योंकि सवाल उठाया जाता था। अब मिजोरम में आए, मणिपुर में क्यों नहीं गए? क्यों प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं? क्यों मुख्यमंत्री से उनकी बैठक नहीं हुई है? क्यों मणिपुर के विधायकों से उन्होंने मिला नहीं है? क्यों मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से उनकी मुलाकात नहीं हुई है? क्या डरे हुए हैं प्रधानमंत्री? सर, लेकिन प्रधानमंत्री तो आरोप कांग्रेस पार्टी पे ही लगा रहे हैं कि जो है आप लोग इस वक्त डिवाइड करने की राजनीति कर रहे हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। और आपने 370 विभाजन, यही बात, विभाजन के उस्ताद कौन है? विभाजन के उस्ताद तो यही है ना। इनका जो मूल सिद्धांत है,
समाज को बांटो और हुकूमत में आओ। समाज बांटने का काम बीजेपी आरएसएस करती है। ये आज हमें कहते हैं कि हम करेला का माफी हैं, घी डालो शक्कर डालो पर हम करेला ही करेला रहेगा। पर करेला तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं, करेला खाया जाता है अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष के भी एक उसी बयान को, जो आप 370 और 71 की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि कश्मीर की समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है, और कांग्रेस पार्टी अरे भाई, देश की परेशानी कश्मीर को आप पूरा राज्य का दर्जा कब वापस लौटाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दर्जा वापस लौटाओ, 2024 सितंबर के पहले चुनाव करो। क्या रणनीति है आपकी? ठीक है, 370 हट गया। लद्दाख को अपने लद्दाख में अभी मांग है, देखिए लद्दाख के नागरिक संस्थाएं मांग कर रही हैं हमें 6 शेड्यूल दीजिए, अलग राज्य का दर्जा दीजिए। इस पर आप क्या कहते हैं? आपने कुछ कहा नहीं है, और आप ही की तो सांसद है लद्दाख में। तो लद्दाख में अभी जो हो रहा है, लोग परेशान हैं, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं कि आपने बहुत सारे वादे किए थे 2019 में, उन वादों को तो आपने पूरा नहीं किया। तो आज जम्मू और कश्मीर में एक ही तो सवाल, कब आप पूरे राज्य का दर्जा वापस लौटाओगे? इसके अलावा सर देखिए, एक चीज साफ है, प्रधानमंत्री परेशान है, प्रधानमंत्री भौखलाए हुए हैं, और कोई मुद्दा उनको नहीं मिला है। ये 5 न्याय 25 गारंटी प्रोग्राम लोग समझ गए, ये जनता की आवाज है। महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, यही तो मुद्दे हैं। इससे ध्यान हटाने के लिए और बड़ी बड़ी दूसरी बातें करते हैं बस। प्रधानमंत्री तो डाइवर्जन के मास्टर हैं। राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं कि राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का आप लोगों ने न्योता ठुकरा दिया, और मैंने जिन लोगों ने ये बात कही उनको पार्टी से बिल्कुल गलत है। मैंने इस बात का बार बार खंडन किया हूं। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। और मैं आज कह दूं, संयोग से आज मेरा जन्मदिन है। मेरे 2 नाम है, जयराम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहां पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहां देखिए रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं। ये आस्था है, ये निजी मामला है। ये राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। तो इसीलिए हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। एक और बात है सर, बीजेपी का कैंपेन जो है, प्रधानमंत्री भी इशारा करते हैं 400 पार। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस 400? देखिए, मैंने एक अच्छा है, आज सुबह ही मैंने मुझे एक मैसेज मिला। 2017 गुजरात चुनाव, बीजेपी का नारा 150 पार, सीट मिले 99। 218 छत्तीसगढ़ चुनाव, नारा 50 पार, सीट मिले 15। 2018 मिजोरम चुनाव, नारा 21 पार, सीट मिली 1। 2019 हरियाणा चुनाव, नारा 75 पार, सीट मिली 40। 2019 झारखंड चुनाव, नारा 65 पार, सीट मिली 25। 220 दिल्ली चुनाव, नारा 45 पार, सीट मिली 8। 221 तमिलनाडु चुनाव, ये याद रखने लायक है क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं। 2021 तमिलनाडु चुनाव, नारा 118 पार, सीट मिली 4। 2021 बंगाल चुनाव, ये भी प्रधानमंत्री जब वापस जाते रहते हैं। 2021 बंगाल चुनाव, नारा 200 पार, सीट मिली 77। 2022 हिमाचल चुनाव, नारा 45 पार, सीट मिली 25। तो ये पार पार नारा देना बड़ा आसान है, पर हकीकत जो है बिल्कुल विपरीत है उससे। तो ये एक ढंडोरा पीटने में ना इनका कोई मुकाबला नहीं, अपना खुद का ढंडोरा पीटते रहते हैं। 400 पार 400 पार 400 पार। इस बार 400 पार सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है। और ये राजनीति समझ लीजिए, पहले विवेक डिब्रॉय से कहलाया था,
आर्थिक सलाहकार, बाद में अनंत हेगड़े से कहलवाया, बाद में ज्योति मिर्धा से कहलवाया राजस्थान में। ये सब फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये सब प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। प्रधानमंत्री को खुद शक्ति वो धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है बोलने की, दूसरों से कहलवाते हैं। इतनी सारी कठपुतलियां हैं। ये असली मकसद संविधान को बदलना, बाबा साहब अंबेडकर संविधान को निकालना और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संविधान को लाना, क्योंकि ये पंथ निरपेक्षता के खिलाफ हैं, ये सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, ये हमारी लोकतंत्र की प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ है। तो यही तो है ना 400 पार का मकसद, यही है कि हमारा बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलो, आरएसएस और नरेंद्र मोदी का संविधान लाओ। भारत की जनता कभी इसको स्वीकारेगा नहीं। सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो है स्मृति ईरानी कह रही हैं लगातार कि अमेठी की जनता जानती है गांधी परिवार आएगा यहाँ पर, लेकिन वो ये भी जानती है कि 19 लाख मतलब कई लाख परिवारों को प्रधानमंत्री ने राशन दिया। वायनाड में वो जाते हैं, कहते हैं वहां परिवार है। तो क्या आप अमेठी के लोगों की लॉयल्टी नहीं समझते हैं? वो कुल मिला के हमलावर जो है वो ठीक है, ये चुनाव प्रचार है। स्मृति ईरानी को कहने का पूरा हक है। उनको स्मृति ईरानी का जवाब अमेठी की जनता देगी जब चुनाव होंगे। पर इसमें मैं स्मृति ईरानी के साथ मैं तू में नहीं पड़ूंगा। वो बहुत कुछ सारी चीजें बोलती रहती है। ठीक है, वो चुनाव लड़ रही है, प्रचार करना उनका अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार है, और हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री के माफिक नहीं है हम। लोकतंत्र में हमारा पूरा विश्वास है। ये संविधान, हमारा देश का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, और खुद बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो ये संविधान नहीं बनता। ये संविधान कांग्रेस पार्टी की वजह से आया। सब चुनाव प्रचार की कैसे आप लोग धार आगे रहने वाली है कांग्रेस की? अभी हमने देखा 6 तारीख को तो एक छोर पे जो है बैटिंग कर रहे थे कांग्रेस प्रेसिडेंट और फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, सोनिया गांधी एक छोर पे बैटिंग कर रहे थे। राहुल घर घर गारंटी प्रोग्राम वितरण, घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान चल रहा है। 8 करोड़ गारंटी कार्ड घर घर पहुंचा रहे हैं हम। राहुल जी प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं, कांग्रेस अध्यक्ष प्रचार कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। ये आप देखते रहेंगे प्रचार, और उतने स्तर में नहीं, पर मैं भी जा रहा हूं। सभी नेता, सब लोग, सीडब्ल्यूसी के सदस्य प्रचार में लगे हुए हैं। देश राज्य के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रचार में लगे हुए हैं। ये प्रचार लगा, पर मुख्य तौर से हमारे 2-3 सबसे सुपरस्टार कैंपेनर मानकर चल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी। आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं।